मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सैयद ताजुद्दीन नोबल न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज शहर बेंगलुरु के दफ्तर दारुल औक़ाफ़ में साबिक़ रियासती वज़ीर अलहाज तनवीर सेठ ने मैसूर की ख़दीम अंजुमन मजलिस रिफ़ाउल मुस्लिमीन और ईदगाह ख़दीम से मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। आइए जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। एक सुनहरा ख्वाब था, एक छोटी सी झोपड़ी में 95 का ख़दीम ईदगाह। अभी सीएम से मिल रहा हूँ मैं। बैंक लोन मंजूर हुआ। औक़ाफ़ की जगह के साथ खिलवाड़ करने का नाम नहीं होना आज भी है ना इदारे के साथ। तारुक है, उसे मैं गिरवी रखा हूँ। हाँ, इसका खुलासा अगर वो करना चाह रहे हैं, सच्चाई आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसका हवाला है, अलावा और क्या दाखिला मैं यहाँ से सच करके बोल नहीं सकता। आज ऐसे मसले को लेकर आपके सामने आया हूँ जो लगभग एक सुनहरा ख्वाब था। सन 1961 में एक छोटी सी झोपड़ी में मिल्लत के बच्चों के तालीम का आगाज शुरू किया गया। उस वक्त के मिल्लत के बुजुर्गों ने ये मजलिस थी, मजलिस रिफ़ाउल मुस्लिमीन औक़ाफ़ी इदारा। यहाँ से हटकर रिफ़ाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से शुरू किया गया। 1985 में रिफ़ाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट बना, जिसमें मेरे वालिद मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब सदर रहे। वफ़ात के बाद उस इदारे के तरफ मैं कभी भी किसी भी तरीके से नज़र नहीं डाली, ना ये तलब किया कि वालिद के मुकाम पर मैं आना है। मुसलमानों का एक इदारा है, चल रहा है, तरक्की कर रहा है, इस बात की हमें खुशी थी। लेकिन 2008 और 2009 में इस इदारे ने कनारा बैंक से 95 करोड़ रुपए का लोन लेने की कोशिश की है, जिसमें अब तक इन्होंने 8 करोड़ 95 लाख रुपए का लोन लिया है। इसकी अदायगी जिस दिन से इन्होंने लोन लिया है, अदायगी आज तक नहीं किया है। इस वजह से मैसूर का ख़दीम ईदगाह, जहां लाखों लोग, करोड़ों लोग आज तक सजदा करते आए हैं, इस जगह को इन्होंने गिरवी रखा। 2015 में पेपर नोटिफिकेशन आने के बाद रियासती वक्फ बोर्ड और मैसूर ज़िला वक्फ को ना इसका इल्म होता है, तो फौरनी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई कर बैंक से ईदगाह को जो गिरवी रखा था, इसको हटाने का काम हुआ और इनके ऊपर लीगल नोटिस देकर क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं। हमने सोचा कि ठोकर खाने के बाद संभल जाएंगे। ये सिलसिला लगातार पिछले कई सालों से चलता आ रहा है कि इस मर्तबा कोविड की जो वबा है, लफ्ज़ इंसानियत के लिए तकलीफमंद एक वबा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ना जाने अल्लाह का क्या था कि एक रहमत के तौर पर जिस मुकाम पर कोविड केयर सेंटर चल रहा था, वहीं पर बैंक वालों ने लाकर और एक नोटिस 27 अक्टूबर 2020 में लगाई। जब जाके पता चला कि ये लोन का सिलसिला अभी भी जारी है।
इसके पेपर्स में मैं आपको दिया हूँ। तो इसके बाद क्योंकि मुसलमानों के उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने, दानिश्वर लोगों ने इस इदारे को खड़ाया था, कोशिश बहुत सारी हुई, बहुत सारे तंजीमों ने कोशिश की कि इसकी सच्चाई क्या है, ये बैंक का मामला क्या है, फाइनल ऑक्शन नोटिस आई है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसका जवाब आज तक ना सदर, ना सेक्रेटरी, ना कोई ट्रस्टी देने के लिए तैयार है। बाहर जो बात चल रही है, इसमें शामिल जो भी ट्रस्टीज हैं, इनको इसका इल्म भी तक नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों के इदारे के साथ जो हो रहा है, क्योंकि पिछले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई कि मुसलमान बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। औकाफी मामला वाकिफ के ऊपर होता है। जो इदारा अपने जो भी खिदमत को अंजाम दे रहा है, सीएम से मिल रहा हूँ मैं, कल सीएम से मिलकर ये जो बैंक लोन मंजूर हुआ इसके ऊपर जांच मांग रहा हूँ मैं, और औकाफ की जगह के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में इनके ऊपर कार्रवाई की मांग रहा हूँ। जी पूरे नाम इसमें है, कमेटी के नाम पांच अफराद के जो 6 नाम है, उन्होंने आज भी है ना इदारे के साथ जुड़े हुए। नोटिस में मैं तुमला 12 नाम भी यहाँ छी। वही बोर्ड की जानिब से सेकेंड सर्वे जो रियासत में चल रहा है, वो आपको मालूम है, वो भी हमारे पास है ना 2018 में ही हुआ है। इसके पीछे एक कार्रवाई करने के वास्ते मैं भी डॉक्यूमेंट ढूंढता था। तो अब ये पूरा है ना दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। मैं एक सामाजिक कारकुन और एक सियासतदान होने के नाते उनके मुझे दियासत दाखिला में ये सच करके बोल नहीं सकता, ये वेरीफाई करके मुझे बोलो करके भी मैं बोल। और उसके साथ 2002 में 25/9/2002 ताजमहल का खुद लिखती हमें 11 दुकाना लिख को बन को ही इसे अंदर शाह वाली मकान का नाम देखो ही हमें। तो उनका इरादा वफ करने का मेरे वालिद मरहूम अल्लाह अजीज सेठ साहब का इरादा था। सारी जिंदगी अजीज सेठ के साथ थे, सो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके नो। ह्यूमन राइट्स का एक इदारा और बहुत सारे सियासी इदारे, तंजीमें, जमेतें सब आकर मेरे से बात किए हैं। मैं ये पेपर्स आने के बाद, सच्चाई आने के बाद मैं आपसे मिलता बोला हूँ, और मैं समझता हूँ से कल से आज ये चीज़ बाहर आने के बाद कल से कार्रवाई जो करना है वो करेगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि मैं ज़बानी जो बयान दे रहा हूँ, इसका खुलासा अगर वो करना चाह रहे हैं करें, या फिर आमना सामना भी करना है तो मैं तैयार हूँ।